बच्चों, जो है आज हम लोग जो है त्रिकोणमिति सर्वसमीका के बारे में अध्ययन करेंगे। जो आपके क्लास 10th के 8.4 के पहले जो आपकी थ्योरी है उसका हम लोग सत्यापन करेंगे और सत्यापन के बाद जो है आगे के हम लोग 8.4 एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं, मितीय त्रिकोणमितीय सर्व समीकाएं तो मेरे प्यारे बच्चों, आपकी त्रिकोणमितीय सर्वसमीका जो आपकी 3 त्रिकोणमितीय सर्वसमीका होती हैं। पहली त्रिकोणमितीय सर्वसमीका जो होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, और दूसरी आपकी सर्वसमीका होती है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस काट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, और मेरे प्यारे बच्चों तीसरी त्रिकोणमितीय सर्वसमीका होती है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। इनसे जो सूत्र हमारा निकलेगा प्यारे बच्चों, यदि पहले से हम निकालेंगे, यदि साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू हमको चाहिए तो कास स्क्वायर थीटा को पक्षांतर कर देंगे। तो कास स्क्वायर थीटा को पक्षांतर करेंगे तो 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा। प्यारे बच्चों, यदि साइन थीटा की वैल्यू हमको चाहिए तो रूट में 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा। यदि मेरे प्यारे बच्चों कास स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो कास थीटा की वैल्यू निकालेंगे मेरे बच्चों तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। इसी प्रकार मेरे प्यारे बच्चों इसको सॉल्व करेंगे तो दूसरे वाले से हमारा फार्मूला हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा। कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर काट स्क्वायर थीटा को पक्षांतर कर देंगे। तो काट स्क्वायर थीटा को यदि पक्षांतर करेंगे मेरे बच्चे तो इधर काट स्क्वायर थीटा जो है माइनस में है, इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो ये हो जाएंगे 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा। यदि मेरे प्यारे बच्चों काट स्क्वायर थीटा की वैल्यू यदि चाहिए तो मेरे प्यारे बच्चे ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। यदि काट थीटा की वैल्यू चाहिए तो इधर से वर्ग घटेगा तो राइट हैंड साइड में जो है आपका करनी लग जाएगी। तो ये हो जाएगा बच्चों कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। इसका यदि मान निकाले कोसेक थीटा का तो कोसेक थीटा बराबर हो जाएगा मेरे बच्चों 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा। तीसरी सर्वसमीका जो मेरे प्यारे बच्चे, यदि इससे मान ज्ञात करें सेक स्क्वायर थीटा तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो सेक थीटा की मेरे वैल्यू हो जाएगी मेरे प्यारे बच्चों रूट में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। यदि यहां से टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए हमको तो टेन स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू होगी मेरे बच्चों सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। और यदि टेन थीटा की वैल्यू चाहिए हमको तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। तो ये जो 8.4 जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 8.4 जो है उसमें जो है आपके ये सभी फार्मूलों का यूज होगा और इसके पहले जो आपने सूत्र पढ़ा उनका भी यूज होगा। 8.1, 8.2, 8.3 के सभी सूत्र जो है 8.4 में लगेंगे। उसके बाद जो है हम लोग मिसलेनियस करेंगे जिसे हम लोग विविध प्रश्नावली कहेंगे। आपके बोर्ड एग्जाम में जो है मिसलेनियस से भी क्वेश्चन, अच्छे क्वेश्चन जो है बोर्ड एग्जाम में आते हैं। तो हम लोग बच्चों आज के वीडियो में इन तीनों सर्वसमीकाओं का सत्यापन करेंगे। उसके बाद जो है 8.1, 8.2, 8.3
जो है आप लोग कल इनका रिवीजन करके आएंगे और आज से जो है 8.4 का भी इनको सिद्ध करने के बाद 8.4 भी चालू होगा। मेरे प्यारे बच्चों, आपका पहली सर्व समीका जो है सर्व समीका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1 का सत्यापन। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस सर्व समीका का सत्यापन करने के लिए पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? यदि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण पर बना वर्ग उनकी शेष दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होती है, तो मेरे प्यारे बच्चों, समकोण त्रिभुज में जो आपका कर्ण होता है वह जो है आपकी सबसे बड़ी भुजा होती है और बाकी के जो शेष जो होती हैं वो छोटी भुजा होती हैं। तो इनको आप दूसरे क्रम में लिखना चाहो तो बड़ी भुजा का स्क्वायर बराबर पहली छोटी भुजा का वर्ग धन दूसरी छोटी भुजा का वर्ग, और इन दोनों का वर्ग करके जोड़ देंगे तो आपका बड़ी भुजा के बराबर आ जाएगी। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो है एक समकोण त्रिभुज बना लेंगे और ये आपके समकोण त्रिभुज जो है सी ए बी, ये 90 डिग्री, ये थीटा है। थीटा के सामने वाली भुजा जो है मेरे प्यारे बच्चों लंब कहलाती है और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा जो है मेरे प्यारे बच्चे कर्ण कहलाती है और ये आपकी आधार होती है। तो पाइथागोरस प्रमेय यानी कि पहली सर्व समीका का सत्यापन करेंगे। तो पाइथागोरस की प्रमेय से पाइथागोरस के प्रमेय से तो पाइथागोरस की प्रमेय क्या होती है मेरे बच्चों? तो पाइथागोरस की प्रमेय होती है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। इसे हम लोग समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। और जो ये आपका दिया है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर, इसमें क्रमशः बारी बारी से भाग दे देंगे और भाग देने के बाद जो है प्रत्येक जो है उसी क्रम में आपकी तीनों सर्व समीकाओं का सत्यापन हो जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसमें देखेंगे कि जो आपका समकोण त्रिभुज ABC है उसमें जो है आपकी कर्ण किन दो शीर्षों को लेकर बनाया गया है। तो मेरे प्यारे बच्चों, कर्ण आपका A और C शीर्ष को लेकर बनाया गया है। तो A और C शीर्ष को लेकर बनाया गया है तो कर्ण आपका AC है, AC का स्क्वायर, लंब आपका AB है तो AB का स्क्वायर प्लस आधार आपका BC है तो BC का स्क्वायर। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो है समीकरण 1 न हो करके इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे और जो है समीकरण 1 के दोनों पक्षों में समीकरण 1 के दोनों पक्षों में AC स्क्वायर से भाग देने पर, जब AC स्क्वायर से भाग देंगे तो ये हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों AC का स्क्वायर बटा AC का स्क्वायर, AB का स्क्वायर बटा में AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर बटा में AC का स्क्वायर। मेरे प्यारे बच्चों, AC का स्क्वायर और AC का स्क्वायर कट जाएगा और ये हो जाएंगे यदि A स्क्वायर बटा B स्क्वायर बराबर हो तो A बटा B का स्क्वायर कर देंगे तो ये 1 हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। और ये हो जाएंगे AB बटा AC का होल स्क्वायर प्लस BC बटा AC का होल स्क्वायर। और मेरे प्यारे बच्चों, इधर एक्स्ट्रा वर्क कर लेंगे आप लोग। AB बटा AC जो है आपका लंब बटा कर्ण है और लंब बटा कर्ण किसका मान होता है? साइन थीटा का। और BC बटा AC जो है मेरे प्यारे बच्चों
आधार बटे कण होता है, आधार बटा कण यानी a बाई के, और ये वैल्यू होता है मेरे प्यारे बच्चों cos थीटा का है। तो यहाँ पर जो है 1 बराबर AB बटा AC के जगह पर sin थीटा लिख देंगे, इसका होल स्क्वायर प्लस BC बटा AC का जो है cos थीटा का होल स्क्वायर। तो 1 बराबर ये साइन पर 2 घात है तो इसको 2 बार लिखेंगे, और इनका 2 बार समान आधार वाली संख्या का गुणा करेंगे तो घात को आपस में जोड़ देंगे। तो इनको लिख देंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। और मेरे प्यारे बच्चों यही आपका जो है पहली सर्वसमीका जो है यही आपको प्रूफ करना था। यहां पर मेरे प्यारे बच्चों जो आपके सूत्र निकले थे, साइन स्क्वायर थीटा की यदि आपको वैल्यू चाहिए तो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, cos को पक्षांतर स्क्वायर को करेंगे, और साइन की वैल्यू चाहिए आपको साइन थीटा की तो रूट में 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों यदि cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए तो साइन को पक्षांतर करेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और मेरे प्यारे बच्चों cos की वैल्यू cos थीटा की चाहिए तो रूट में हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये जो है आपके उनसे सभी सूत्र निकल गए और ये पहली त्रिकोणमितीय सर्वसमीका का सत्यापन हो गया। तो मेरे प्यारे बच्चों इनको आप लोग अच्छे तरह से नोट्स कर लीजिए, जो नहीं समझ में आया है उनको जो है कमेंट में कमेंट बॉक्स कर दीजिए। वीडियो यदि एक बार में नहीं समझ में आ रही है तो उसे एक बार 2 बार जो है पीछे करके पुनः फिर से देख लीजिए। अगला पॉइंट है त्रिकोणमितीय सर्वसमीका, यानी कि दूसरी त्रिकोणमितीय सर्वसमीका का सत्यापन होगा। सर्वसमीका कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस काट स्क्वायर थीटा बराबर 1 का सत्यापन। तो इसमें भी वही आपका समकोण त्रिभुज बनेगा पाइथागोरस की प्रमेय से। पाइथागोरस के प्रमेय से तो मेरे प्यारे बच्चों ये समकोण त्रिभुज है ए बी सी, ये थीटा इसके सामने की भुजा लंब, ये 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कोण, और ये आपका आधार। तो मेरे प्यारे बच्चों पाइथागोरस की प्रमेय कोण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कोण आपका एसी भुजा पर है, लंब आपका AB पर, अब प्लस आधार जो है मेरे प्यारे बच्चों BC का स्क्वायर। समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। समीकरण 1 के दोनों पक्षों में AB स्क्वायर से भाग देंगे। जो समीकरण पहले वाली सर्वसमीका जब सिद्ध की गई थी तो AC स्क्वायर से दोनों पक्षों में भाग दिया गया था। इसमें जो है मेरे प्यारे बच्चों AB स्क्वायर से भाग देंगे। तो AB स्क्वायर समीकरण 1 के दोनों पक्षों में AB स्क्वायर से भाग देने पर समीकरण 1 के दोनों पक्षों में AB स्क्वायर से भाग देंगे तो ये हो जाएगा मेरे बच्चों AC का स्क्वायर बटा AB का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर बटा में AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर बटा में AB का स्क्वायर। AB स्क्वायर से AB स्क्वायर कट जाएगा और बचेगा और जो है मेरे प्यारे बच्चों इसको हम लोग लिख लेंगे AC बटा AB का होल स्क्वायर और ये कट के 1 हो जाएगा प्लस BC बटा AB का होल स्क्वायर
और मेरे प्यारे बच्चे AC बटा AB, AC आपका कण है, AB आपका लंब है। कण बटा लंब किसका होता है? तो कण बटा लंब जो है मेरे प्यारे बच्चे साइन का उल्टा कोसेक थीटा का होता है। और यहीं पर जो है BC बटा AB, BC आपका आधार है, AB आपका लंब है। तो मेरे प्यारे बच्चों ये जो है आपका आधार बटे लंब यानी कि tan का उल्टा जो है मेरे प्यारे बच्चों काट थीटा होता है। tan थीटा का उल्टा जो होता है काट थीटा होता है। और ये कैसे आया है मेरे प्यारे बच्चों? तो AC का स्क्वायर बटा AB का स्क्वायर यानी कि कोई संख्या A का स्क्वायर हो बटा में B का स्क्वायर हो तो उसको A बटा B का होल स्क्वायर लिख देंगे। इन्हीं फार्मूलों का उपयोग करके हम इतना ये मान लिखे हुए हैं और समान आधार है और अंश भी है, ये आपस में कट जाएंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों इसकी जगह पर हम लोग लिख लेंगे कोसेक थीटा का होल स्क्वायर और 1 प्लस यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों हो जाएगा काट थीटा का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 2 घात है, यहाँ भी 2 घात है तो 2 बार हो जाएगा तो गुणा होगा तो कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा। तो यदि यहाँ से हमें सब समीकरण चाहिए तो काट स्क्वायर थीटा को पक्षांतर कर लेते हैं। काट स्क्वायर थीटा को पक्षांतर करने पर तो हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस काट स्क्वायर थीटा बराबर 1। यही आपको प्रूफ करना था। और मेरे प्यारे बच्चों इसे समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। समीकरण 2 से मेरे प्यारे बच्चों समीकरण 2 से क्या करोगे? तो समीकरण 2 से आप जो है समीकरण 2 से यदि कोसेक थीटा की वैल्यू चाहिए तो कोसेक थीटा बराबर रूट में आपका हो जाएगा 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा। और यदि मेरे प्यारे बच्चों काट स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए, काट स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए मेरे प्यारे बच्चों तो 1 को पक्षांतर कर दोगे, इस 1 को पक्षांतर कर दोगे, इधर प्लस में है इधर आएगा तो माइनस में होगा। तो ये हो जाएंगे कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। और मेरे प्यारे बच्चों काट थीटा की वैल्यू चाहिए तो रूट में हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये जो है मेरे प्यारे बच्चों ये जो इस दूसरी सर्वसमीका से सूत्र निकल गया और ये आपकी दूसरी सर्वसमीका है। इसी के क्रम में मेरे प्यारे बच्चों एक बार आप फिर से देख लो सर्वसमीका का सत्यापन। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस काट स्क्वायर थीटा बराबर 1 का सत्यापन करेंगे। ये समकोण त्रिभुज है तो पाइथागोरस के प्रमेय से तो पाइथागोरस की प्रमेय क्या होती है मेरे प्यारे बच्चों? तो कण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर। कण आपका इसमें जो है AC भुजा पर है तो आपका कण के स्थान पर AC का स्क्वायर और लंब जो है AB का है तो AB का स्क्वायर, आधार BC है तो BC का स्क्वायर। समीकरण 1 मान लेंगे। समीकरण 1 के दोनों पक्षों में AB स्क्वायर से भाग दे देंगे तो भाग दे देंगे, जो कटेगा काट देंगे। इसको A स्क्वायर बटे B स्क्वायर के रूप में है तो इसको हम लोग लिख देंगे AC बटे AB का होल स्क्वायर बराबर ये कट जाएगा 1 प्लस BC बटा AB यानी BC बटे AB का होल स्क्वायर। तो मेरे प्यारे बच्चों इसके स्थान ये किसकी वैल्यू होती है? तो कोसेक थीटा की वैल्यू होती है तो कोसेक थीटा का स्क्वायर और ये जो है काट थीटा का स्क्वायर। यहाँ पर हो जाएगा 2 घात है तो 2 बार होगा तो कोसेक स्क्वायर थीटा यानी कि कोसेक थीटा इंटू कोसेक थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा और बराबर 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा। ये समीकरण 2 मान लेंगे। समीकरण 2 से काट स्क्वायर थीटा को पक्षांतर करने पर तो काट स्क्वायर थीटा को मेरे प्यारे बच्चे पक्षांतर करेंगे तो ये इधर प्लस में है उधर जाएंगे तो माइनस में होगा तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस काट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होगा। और इनसे जो है हम लोग जो है सूत्र निकालेंगे तो ये को समीकरण 2 से कोसेक थीटा का मान निकालोगे तो इधर से वर्ग घटेगा मेरे बच्चों तो इधर कड़ी लग जाएगी तो कोसेक थीटा बराबर रूट में 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा। और यदि काट स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए मेरे प्यारे बच्चे तो 1 को पक्षांतर कर देंगे समीकरण 2 से तो कोसेक थीटा
काट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। और मेरे प्यारे बच्चे काट थीटा की वैल्यू यदि चाहिए तो रूट में कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। तीसरी सर्वसमीका है मेरे प्यारे बच्चों, तीसरी सर्वसमीका है और लास्ट सर्वसमीका है सर्वसमीका सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 का सत्यापन। तो वही चीज जो पुरानी दो सर्वसमीकाओं में आपने प्रयोग किया था, तो ये हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। इसके लिए भी हम एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे, सी बी ए थीटा 90 डिग्री, ये आपका लंब हो जाएगा, ये कर्ण होगा आधार। तो मेरे प्यारे बच्चों पाइथागोरस के प्रमेय से, पाइथागोरस के प्रमेय से, तो मेरे प्यारे बच्चों पाइथागोरस की प्रमेय होती क्या है, यदि किसी समकोण त्रिभुज में, यदि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण पर बना वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होती है, तो मेरे प्यारे बच्चों कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण आपका एसी भुजा है तो एसी का स्क्वायर अपान में लंब आपका एबी का स्क्वायर प्लस बीसी का स्क्वायर। इसे हम लोग मेरे प्यारे बच्चे समीकरण 1 मान लेंगे। समीकरण 1 के दोनों पक्षों में बीसी स्क्वायर से भाग दे देंगे। समीकरण 1 के दोनों पक्षों में बीसी स्क्वायर से भाग देने पर, बीसी स्क्वायर से भाग देंगे तो ये हो जाएगा आपका एसी का स्क्वायर बटा में बीसी का स्क्वायर बराबर एबी का स्क्वायर बटा में बीसी का स्क्वायर प्लस बीसी का स्क्वायर बटा में बीसी का स्क्वायर। इससे ये कट जाएगा, वही आपका फार्मूला हो जाएगा ए स्क्वायर बटा बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बटा बी स्क्वायर, यानी ए बटा बी का होल स्क्वायर। तो इसको लिख देंगे एसी बटा बीसी का होल स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे ए बी बटा बीसी का होल स्क्वायर प्लस में 1 हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। यहां पर देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों एसी बटा बीसी यानी कि कर्ण और बीसी आपका है मेरे प्यारे बच्चों आधार। आधार बटे कर्ण आपका कास थीटा का होता है, तो कास का उल्टा सेक सेक थीटा का कर्ण बटे आधार हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। और ये जो है आपका ए बी बटा के बीसी, ए बी आपका जो है लंब है, ए बी आपका लंब है, बीसी आपका आधार है, बीसी आपका लंब है, सॉरी ए बी आपका लंब है, बीसी आपका आधार है। तो लंब बटे आधार किसका मान होता है मेरे प्यारे बच्चों, tan थीटा का। किसका मान होता है, tan थीटा का। तब इन्हीं के स्थान पर ये वैल्यू रख लेंगे। तो AC बटा BC, AC बटा BC की जगह पर हम लोग सेक थीटा का होल स्क्वायर और AB बटा BC की जगह पर हम लोग मेरे प्यारे बच्चों tan थीटा का होल स्क्वायर प्लस में 1। तो मेरे प्यारे बच्चों यहां जो है ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा बराबर tan स्क्वायर थीटा प्लस 1, या इसी को हम लोग लिख देंगे सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। इसे समीकरण नंबर 2 मान लेंगे मेरे प्यारे बच्चों। समीकरण 2 से, समीकरण 2 से एक tan स्क्वायर थीटा को पक्षांतर करेंगे। tan स्क्वायर थीटा को पक्षांतर करने पर, तो पक्षांतर करेंगे तो मेरे प्यारे बच्चों सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये आपको सर्वसमीका प्रूफ करना था। इससे जो आपके सूत्र निकले थे, तो इसी से यदि हमें सेक थीटा की वैल्यू चाहिए
तो ये हो जाएगा रूट में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। यदि टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए तो मेरे प्यारे बच्चों सेक स्क्वायर थीटा प्लस 1, और टेन थीटा की वैल्यू चाहिए मेरे प्यारे बच्चों तो ये हो जाएंगे सेक स्क्वायर थीटा प्लस 1। तो मेरे प्यारे बच्चों ये जो है आपके तीनों सरल समीकरणों का सत्यापन हो गया। आगे हम लोग चलेंगे 8.4 प्रश्नावली के सवाल, और 8.4 की प्रश्नावली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मेरे प्यारे बच्चों मैं जितना मेहनत आप लोगों की खातिर कर रहा हूं आप भी उतना मेहनत करिए। वीडियो को एक बार नहीं 2 बार 3 बार 4 बार, जब तक आपको समझ में ना आ जाए तब तक वीडियो को जो है आप लोग देखिए। और जो भी चीज आपको किसी भी प्रकार की समस्या हो उसको जो है आप लोग कमेंट कर दीजिए, और उसका आप लोगों का सुधार करके, यानी कि आप लोग जो कमेंट किए रहोगे यदि नहीं समझ में आया रहेगा तो वो जो है क्वेश्चन आपको दोबारा बताया जाएगा। एक चीज आपको बता दे रहे हैं कि जो चीज आपको सूत्र सिद्ध किया जा रहा है वो सूत्र आपके एग्जाम में नहीं आएगा। ये कभी नहीं पूछेगा कि इस सूत्र को सिद्ध कीजिए, उस पर सवाल आपके देंगे। हम आपकी बेहतरीन तैयारी के लिए जो है हम इन सूत्रों का सत्यापन करके जो है बता दे रहे हैं ताकि जो है आपको अच्छे से समझ में आ जाए। मेरे प्यारे बच्चों आप लोग जो है वीडियो को अधिक से अधिक मात्रा में शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों को जो आपके साथ पढ़ रहे हैं उनको शेयर करिए, और जो है अधिक से अधिक मात्रा में सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करिए। हम जो है आपकी मेहनत पर जो है पूरा भरोसा, और आप हमारी मेहनत पर पूरा भरोसा रखिए और हम आपकी मेहनत पर भरोसा रखें, ताकि जो है आप भी वीडियो को अधिक से अधिक मात्रा में सब्सक्राइब करेंगे, और जो है अधिक से अधिक मात्रा में एक बार यदि नहीं समझ में आएगा वीडियो को देखने के बाद तो उस क्वेश्चन को दोबारा जो है रिवर्स करके आप देखने का प्रयास करिए, और बोर्ड में जो है अच्छे से अच्छे मार्क्स लाइए। यशवंत क्लासेस के तरफ से जो बच्चा मैथ में 100 में 100 लाएगा उसको जो है मैथ की बुक क्लास 11th, यदि बायो से पढ़ेगा तो बायो की बुक यशवंत क्लासेस के तरफ से उनको फ्री मिलेगी। थैंक यू।